डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। देखिए सबसे पहले इसमें बनता है बेटे रियलाइजेशन अकाउंट। आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के चैप्टर में सीखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स को रीवैल्यूट करना या लायबिलिटीज को रियलाइज या रीवैल्यूट करना। मगर अब आप सीखेंगे डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को रिलीज करना है। रिलीज का सिंपल मतलब है सेल, सोल्ड करना है। कोई पार्टनर भी ले सकता है उस एसेट्स को या फिर हम फर्म भी डिसॉल्व कर सकती है। आगे लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कभी कभार साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, और लास्ट में बैंक अकाउंट और या कैश अकाउंट प्रिपेयर्ड होगा, और ये हमेशा लास्ट में टैली होगा। मगर पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बताऊं तो आजकल एंट्रीज आ रही है। अब ये लेजर नहीं आते पेपरों में, और 2 या 3 साल लेजर आए हैं और बाकी टाइम 7-8 साल से लगातार एंट्रीज। और इवन 2022 के सैंपल पेपर में भी 5 एंट्रीज हैं 5 नंबर की। तो आप एंट्रीज तब सीखोगे जब आपको लेजर्स आते होंगे। तो 90% चांस है एंट्रीज आएंगी, 10% चांस है अकाउंट आएंगे। मगर हम अकाउंट के थ्रू एंट्रीज कैसे बनेंगी, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, टाइम निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे एंट्रीज की ही। मगर जब तक आपको यही नहीं आएगा तो आपको जजमेंट नहीं हो सकती कितनी एंट्रियां कितने होनी है एक क्वेश्चन में। तो चलिए इसको नोट डाउन अगर आपने कर लिया है तो सबसे पहला अकाउंट बनाना शुरू करूं। यस कर लिया। हो गया सर। हो गया कर लिया सर। चलिए अभिषेक हो गया, आकाश यस सर हो गया। हो गया सर, कर लिया मैंने। ठीक है। चलिए बेटा सबसे पहला अकाउंट क्या लिखा हुआ सबसे ऊपर? बेटे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। रिवैल्यूएशन और ये अलग होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट है। इधर देख बेटा, टू ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स शो करने हैं एक्सेप्ट कैश, कैश को नहीं लेना। बैंक, कोई लॉस हो एसेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का, या फिर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो, उनको नहीं लेना। मतलब सारे एसेट आएंगे, मशीन, फर्नीचर, डेप्टर, स्टॉक, मगर आपने कौन सी आइटम नहीं लेनी? कैश, बैंक, कोई लॉस हो, कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो। तो बाय ऑल लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में आइए, इसमें एक्सेप्ट कौन सी चीज नहीं लेनी? आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, मेनली यही होते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। नहीं, वैसे होती तो और भी आइटम्स है, मगर हमने यही आइटम्स को छोड़ना है, बाकी सारी आइटम्स ले लेनी है। एक एक करके क्लास में सीखेंगे। चलिए बाय कैश अकाउंट, ये जितने एसेट्स हैं इनको रिलीज किया जाता है, मतलब सेल कर दिया जाता है। मैं और आप पार्टनर हैं, हमने डिसाइड किया यार आप काम बंद करो, यार लॉस हो रहा है पेंडेमिक के कारण, खत्म करो। तो जो हमारे एसेट्स होंगी, फैक्ट्री होगी, मशीनें होंगी, फर्नीचर होगा, सब कुछ बेचो, जो पैसा आएगा मैं और आप बांट लेंगे। तो बाय कैश एसेट्स
रिलीज्ड, यहां पे आएगा। और यहां पे ऑल लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ, मतलब टू कैश करके ऑल लाइबिलिटीज यहां पे आ गया। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर यहां पे एसेट्स गिवन है 4 और एडजस्टमेंट में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये सेल हो रहा है या पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, वो लेके जा रहा है, या एसेट्स घर लेके जा रहा है, तो वो 3 आइटम का ही ट्रीटमेंट होगा। मगर लायबिलिटी उसकी पेमेंट करनी जरूरी है, 100 की 100 पेमेंट करनी है। 100 आइटम्स हो तो लायबिलिटी की कंपल्सरी पेमेंट होगी, एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू कभी होगी कभी नहीं होगी। तो अभी क्वेश्चन से आप और जजमेंट कर लेंगे। सर तो हाँ जी बोलो। सर एक बार वो एसेट्स वाले के बारे में क्या बोला था वो फिर से बता दो। बेटे मैंने बोला है, अगर मान लो सपोज यहां पर 4 एसेट है, यहां पे 4 एसेट है और आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है 3 एसेट्स वर सोल्ड, 3 आइटम, तो यहां पे 3 आइटम का ही टोटल आएगा और जो एक आइटम है उसको इग्नोर कर देंगे। ओके सर, समझ गया। मगर लायबिलिटी में 10 आइटम हो, 4 हो, 100 हो, सबकी पेमेंट होगी, इंफॉर्मेशन गिवन हो या ना हो, ये करना ही है, कंपलसरी है लायबिलिटी की पेमेंट। यार कोई भी काम होगा जो मेरे ऊपर उधार है मैं उसकी पेमेंट करूंगा ना, तो ऑल लायबिलिटीज वर पेड ऑफ करनी ही, ऑल मतलब ऑल। ओके सर। सर ये टू कैश के सामने क्या लिखा है? बेटे ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। अब आइए इधर आंसर आया तो लॉस, ओल्ड रेशो, रेशो तो खैर एक ही होती है इस चैप्टर में, कोई न्यू रेशो ओल्ड रेशो का चक्कर नहीं है। और इधर आंसर आया तो प्रॉफिट। कम्बल हटा के देख ले आंसर। चलिए बेटा म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से जिसने ऑन कर रखा है। ओल्ड रेशो और प्रॉफिट आ गया, इधर आएगा तो लॉस, उधर आएगा तो प्रॉफिट, और एक ही रेशो होती है। चलिए हो गया नोट डाउन, रब कर दूं? सर ये बाय कैश यस सर। अकाउंट क्या लिखा हुआ है? बेटे बाय कैश अकाउंट एसेट्स रिलीज्ड, और रिलीज्ड को बोलते हैं सेल, या आप लिख लीजिए एसेट सोल्ड। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। यहां पे वही क्रेडिट बैलेंस, यहां पे वही डेबिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे हम करते थे, जैसे हम करते थे। बेटा सेल्फ म्यूट करिए, किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, म्यूट करिए। रियलाइजेशन का प्रॉफिट और वही जनरल रिजर्व जैसे हम बांटते थे। कोई यहां पे अगर आंसर आता है बेटा रियलाइजेशन का लॉस, यहां पे बांट दीजिए। कोई लॉस हुआ एसेट्स में गिवन है, उसके बाद इसको क्लोज करना है। इधर एडमिशन में चैप्टर में हमने सीखा कि इसका डेबिट का आंसर बैलेंस कैरिड डाउन से करना है। हाँ सर। रिटायरमेंट के चैप्टर में सीखा जो पार्टनर्स बच गए उनका कैरिड डाउन, और तीसरा जो रिटायर है उसको आपने लोन से या कैश से पेमेंट कर दी।
फिर आपने सीखा डेथ का चैप्टर। डेथ के चैप्टर में जो पार्टनर की डेथ होती है उसके अंदर आपने करना है डिसीज पार्टनर्स के हिसाब से उसके एग्जीक्यूटर में चला जाएगा। यस तो एग्जीक्यूटर मतलब उसकी वाइफ उसके बच्चे के नाम पे वो कैरी डाउन हो जाएगा। मगर डिसोल्यूशन में आपकी कहीं पे भी आंसर आए, टू कैश अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है, और बाय कैश अकाउंट, कहीं पे भी आंसर आए, कैश से बंद करना है। ठीक है सर। मतलब कहीं पे भी आंसर आए, टू कैश या बाय कैश। बाय कैश। और उसके बाद आप लास्ट अकाउंट बनाओगे इस चैप्टर में, कैश अकाउंट। और यहां पे क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी, जो हमने जिसकी पेमेंट करी है, ऑल लाइबिलिटीज जो डेबिट साइड में थी, टू रियलाइजेशन एसेट्स जो हमने सोल्ड किए हैं, जो डेबिट साइड के आंसर हैं वो इधर आ जाएंगे, मतलब बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल, और इस साइड वाले बैलेंस है वो इधर आ जाएंगे, और इनको आप हमेशा टैली कराएंगे या टैली होगा, ये दोनों बैलेंसेस टैली होंगे। तो ये तीन चीजें बनती हैं और इन्हीं सब की एंट्रीज आ जाती हैं एग्जाम में। 5 एंट्रियां आएंगी, कोई भी पॉइंट की 5 एंट्रियां। तो चैप्टर ध्यान से सीखने वाला है। टू लॉस का लिखा है और सर आपने, वो जो डेबिट साइड पे लिखा है पार्टनर्स का। बेटे लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे यहाँ पे जीआर है। हाँ सर। एसेट साइड में लॉस टू डेट आ जाएगा। आपने कई नाम पढ़े हैं एडमिशन के चैप्टर में या चेंज इन प्रॉफिट में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हाँ हाँ सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होता है। वो कई टाइप के लॉसेस एसेट साइड में होते हैं, वो लॉस यहाँ पे आएंगे। सर हाँ जी बोलो। ठीक है सर। सर ये कैश अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? बेटे कैश का ओपनिंग बैलेंस, मैंने बोला तो था रियलाइजेशन में कैश का बैलेंस नहीं जाएगा, वो यहां आएगा। हो गया सर। चलिए हो गया सबने सर। फॉर्मेट नोट कर लिया बेटा? हाँ जी। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। सिर्फ फॉर्मेट नोट करना था। अब उसके बाद जो है, अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बेटा आइडिया मिल जाएगा। ये चैप्टर जो है आसान है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ से भी ज्यादा। मगर एक प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, वो सुन लीजिए। अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। अगर मैं एक भी मिस्टेक कर देता हूं इसके चैप्टर में, तो कैश अकाउंट टैली होगा। यह सबसे खतरनाक चीज है कि अगर मुझे कोई परफेक्ट चीज नहीं पता, सपोज करिए जर्नल रिजर्व यहां पर गिवन है, हम हमेशा यहां लिखते हैं, और बाय मिस्टेक मैंने जर्नल रिजर्व यहां बांट दिया, जल्दबाजी में हाँ सर। कंफ्यूज हो गया, गलती हो गई, तो भी ये कैश अकाउंट टैली होगा। मगर मेरे क्वेश्चन में 0 मिलेंगे मुझे। के दो सर। सभी गलत हो गया। सारा ही गलत हो गया ना बेटा। हाँ सर, वो यही टैली भी हो जाएगा, यही अजीब तो बात है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा है एक एक आइटम परफेक्ट तरीके से सीखनी है। डेबिट है तो डेबिट में ही लिखनी है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही है, कैश अकाउंट की फिगर है तो कैश में ही आएगी। मगर अगर आपने कोई गलती से सिली मिस्टेक कर दी तो फिर आप समझ लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो 100% गलत होगा। तो इसलिए ध्यान से सीखना है। स्टार्टिंग की 4-5 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर तो चैप्टर चलना शुरू हो जाता है। मगर आपने चीजें अवॉइड कर दी, क्लासेस छोड़ी, बंक की, या नेट प्रॉब्लम आई, कोई ये प्रॉब्लम है, फलानी प्रॉब्लम है, मेरे को यहां जाना पड़ गया, आज एक्सक्यूज है, फिर ये चैप्टर खराब हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं।
रब कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आज देखिए करते कैसे हैं, मैं करके दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, एक बनाते हैं इसका और अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। चलिए, ए और बी पार्टनर है 1:1, इनकी रेशो है। बैलेंस शीट बना लीजिए एक छोटी सी। ए कैपिटल लायबिलिटी साइड के अंदर 40,000, बी कैपिटल 30,000, क्रेडिटर्स 10,000 के, बिल पेएबल 5,000, जर्नल रिजर्व ये भी 5,000। टोटल कितना आ गया बेटा बताइए? 90,000। 90,000 टोटल। 90,000। एसेट्स में आ जाइए, कैश 15,000 का, मशीन 40,000, डेटर्स 10,000, फर्नीचर 11,000, कितना हो गया बेटा? 76, स्टॉक 14,000, टोटल 90,000। 90,000। बेटा अच्छे तरीके से उतार लीजिए क्योंकि मैं पूरा रब कर दूंगा और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। एडजस्टमेंट, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म was dissolved, ठीक है, पहला पॉइंट। एसेट्स रिलीज्ड एज फॉलोज, चलिए कौन कौन सी है? मशीन 38,000, डेटर्स 7,000, फर्नीचर 15,000 15,000, स्टॉक 21,000। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्रेडिटर्स and bill payable were paid at 10% less discount, 10% कम में। लास्ट आइटम रियलाइजेशन expenses amounted to rupees 5,000। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। नोट कर लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन हमने बना के देखा है डायरेक्ट, अब इसको सॉल्व करेंगे। ट्रीटमेंट देखिए, अगर आपको थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल थर्ड वाला पेड, हाँ ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 5,000। और मैं कल की क्लास में जर्नल एंट्री से भी करके दिखाऊंगा, कल से ही, मगर अभी आज पहले लेजर से स्टार्ट करूं। जिसने स्टार्टिंग की 3-4 क्लासें खराब कर दी वो फिर चैप्टर गया उसके हाथ से। फर्स्ट वाला भी बता दो बेटे। एसेट्स रिलीज्ड एज फॉलोज, मशीन 38,000 के, डेप्टर 70,000 का, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 21,000। तो 70,000 7,000। डेप्टर्स तो 7,000 दिए है। 7,000 का, 7,000 7,000। शौर्य आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। कहाँ पे आज फिर अंशुल? सर पता नहीं, मेरे को लगा ज्वाइन कर लिया होगी उसने। ठीक है चल, तो अच्छी तरह कर ले। हाँ कर रहा हूँ। ठीक है चलिए रब कर दो, हो गया।
यस सर। हाँ सर। जी सर। चलिए, सबसे बड़ी इसको करने का तरीका है, तीनों चीजें इकट्ठी चलानी है। तीनों चीजों का मतलब मृदुल ये है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स। तीनों चीजें बिल्कुल सही कह रहा है निखिल। रियलाइजेशन अकाउंट ये बना दिया मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ साथ बना लीजिए। कितने पार्टनर्स है क्वेश्चन में? 2। और यहां पे आगे नाम क्या थे पार्टनर्स के? ए और बी। ये पार्टनर्स अकाउंट हो गया। और तीसरा कैश अकाउंट। तीनों चीजें इकट्ठी चलानी है। अगर आप तीनों चीजें इकट्ठी चलाएंगे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% ठीक होगा। चलिए, ये हो गया। चलिए, ये इसके फॉर्मेट तैयार हो गए। चलिए, हो गया रेडी सब कुछ। अब हम Yes, इसको यस सर। चलिए, ये हो गए सारे रेडी। चलिए, सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खत्म करना। बैलेंस शीट की एसेट्स की सबसे पहली आइटम क्या थी? कैश ही था। कैश। कैश। कितना अमाउंट था क्रेश? 15,000। 15,000। ये देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। साथ साथ कर लीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 पे। सबसे पहले बैलेंस शीट को खत्म करना है, आधे नंबर वही मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड आइटम क्या है? मशीन। इधर 40,000। टू मशीन 40,000 रुपए। अगली आइटम डेप्टर Debtors। 10,000। डेप्टर 10,000। 10,000 रुपए। अगली आइटम फर्नीचर 11 और स्टॉक फर्नीचर 14। 11,000। फर्नीचर जो है 11 है और स्टॉक आपका 14,000। ये 11,000। एसेट्स खत्म। मैंने क्या किया? कैश का ब्रॉट डाउन यहां डाल दिया और यहां पे डाल दिया एक मशीन की फिगर, और एसेट्स बाकी सारे। अब आइए लायबिलिटी पे, पहली आइटम बोलिए क्या है? सर ए कैपिटल कैपिटल और बी इधर कैपिटल। बाय 40,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 और 40,000 30 और और 30। दूसरा 30। 30। क्या ये आ 30? गया 30। साथ के साथ चल रहा है सारा। अगला सर क्रेडिटर। क्रेडिटर्स सर क्रेडिटर 10,000। क्रेडिटर्स इधर 10,000। 10,000 के क्रेडिटर्स इधर। अगली आइटम बिल पेबल बिल 5,000। पेबल। बिल पेबल इधर। अगली सर आइटम जर्नल रिजर्व बैठेगा फिर उनमें। बिल्कुल रिजर्व। बटेगा बेटा, जर्नल रिजर्व 2,500 और सर 2,500। 2,500 बच जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल 2,500 और 2,500। 1:1। सारा बन गया। बताइए किसी को अगर कोई डाउट है तो। अभिषेक, आकाश, मानिक, कोई डाउट है बता दीजिए। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, बिल्कुल साथ के साथ सारी चीजें चलानी है। तीनों अकाउंट इकट्ठे चलने हैं, तीनों। चलिए, अब बोलिए पहली एडजस्टमेंट बाय एसेट्स रियलाइज्ड हो सर गए। 2,000 रुपये कम हुई है बाय ना। कैश। इधर बाय कैश कितना अमाउंट है? मशीन बोलो पहला। 38,000। 38,000। दूसरा डेप्टर 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 7,000। 7,000। 7,000 का 7,000। डेप्टर। स्टॉक 21। 21,000। 21,000। 21,000। अगला फर्नीचर फर्नीचर 15,000। 15,000। 15,000। 15,000 रुपए। टोटल करिए 45 और 15 60 81,000। 81,000 आ गया। इन सबको प्लस किया और बाहर ले आए। अब आइए टू कैश। क्रेडिटर्स
10% कम करना है 9,000। 9,000। बिल पेबल भी 10% कम करना है 4,500। एक्सपेंसेस कितने के हैं सर 5,000। 5,000। 5,000 रुपए के। टोटल हो गया आपका 18,500। ये भी कर दिया। अब इधर ये कैश है तो यहां पे आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट और एसेट्स 81,000। 81 और ये वाला बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी 18,500 साथ के साथ ये हो गया। चलिए अब इसका प्रॉफिट लॉस निकालते। 40 और 10 और 14 64 और 11 64 और 11 कितने हो गए बेटा 75 5। प्लस 18,500 माइनस आपका 96,000। 2,500 रुपए का आपका प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट 2,500 रुपए का 96,000 टोटल 2,500 का प्रॉफिट। और पार्टनर्स में ए और बी क्या रेशो थी 1:1 होगा सर। 1,250 1250। सर ये पार्टनर profit- कैपिटल में बांटेंगे। बिल्कुल आ गया। रियलाइजेशन प्रॉफिट 1,250 ये आ गया। और यहां पे टू कैश बैलेंसिंग फिगर मैंने कहा था चाहे इधर आंसर आए चाहे उधर आंसर आए कैश से बंद करना है। टोटल 43,750 33,750 43,750 33,750 और ये 33,750 हो गया। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट 43,750 33,750। चलिए इसका टोटल करते हैं। ये 96,000 आ रहा है। उस सेट का टोटल करिए 18,500 43,750 96 आ रहा है। 33,750 96,000 से टैली। तो ये एक इसको करने का तरीका है। तीनों अकाउंट इकट्ठे खोलने हैं। ध्यान रखना है जो ये आप कर रहे हैं वो इस साइड पे आ गया एसेट्स। जो ये पेमेंट कर रहे हैं वो यहां चला गया और साथ में जो इसकी पेमेंट्स हुई हैं वो यहां आ जाएगी। और कभी भी ये मत समझिए कि इन दोनों का बैलेंस सेम आएगा, नहीं, बाई चांस इस क्वेश्चन में सेम आ गया। सर किसका बैलेंस फिर से बताना एक बार। बेटे रियलाइजेशन का टोटल 96 है, कैश का भी 96 आ गया है, बाई चांस आ गया है क्योंकि हमने क्वेश्चन वैसे ही बनाया है। समझे बात, ये हमेशा डिफरेंट आएंगे। ओके सर। चलिए आ गया समझ, बता दीजिए जिस जिसको आ गया। यस सर, आ गया। सर आ गया। सर हो गया सर। यस सर। यस सर। क्रिश, हाँ आ गया सर। हाँ सर आ गया। सर आ गया। हाँ भावुक, आ गया सर। क्लियर है, सिंपल है। अभिषेक तेरे को आ गया समझ बेटा? हाँ सर। बिल्कुल। अब सर मैंने थोड़ा आज पहले जैसा लग रहा है वाला जो हाँ पहले करा। हाँ एक्चुअली क्या है हमने पार्टनरशिप की हुई है, इसको करने में भी मजा आएगा। पार्टनरशिप हमने करी हुई है। चलिए क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूं, कल आगे और करेंगे। और कल के लिए पहले से ही आपको बोल रहा हूं कि कल इसकी जर्नल एंट्री भी होंगी, तो कल आप ज्वाइन करेंगे सेम टाइम। चलिए दैट्स ऑल बेटा। बाय सर।